हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सेशन ऑफ क्लास 7th। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चैप्टर 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हम आज सीखेंगे अबाउट डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हाउ डू वी डिवाइड। अभी तक हमने क्या लर्न करा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन पार्ट। नाउ हाउ डू वी डिवाइड इंटीजर्स? सो हमें क्या मालूम है कि डिवीजन जो है इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो इसका क्या मीनिंग हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। हम 3 into 5 is equal to 15. तो देयर आर टू नंबर्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग, और वी कैन से टू इंटीजर्स। ओके, विथ ये पॉजिटिव है तो 3 into 5 is equal to 15. अब हम कह रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स हम इस इक्वेशन को वी कैन राइट 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, क्योंकि जब हम 5 इधर ले जाएंगे तो आपको अपने क्लास 6 में लर्न करा है कि ये जो साइन होता है यहाँ पर उसका ऑपोजिट होता है। प्लस बिकम्स माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन बिकम्स डिवीजन एंड डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम ये मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, तो जब हम इसको इस साइड में ले जाएंगे तो द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, और वी कैन से 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो इनवर्स हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स इज डिवीजन। नाउ ये एक टेबल है, इसमें आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट एंड इज करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट फॉर इंटीजर्स। सो अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन क्या पढ़ा? डिवीजन इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें अब हम देख रहे हैं जैसे 2 into -6 इज इक्वल टू -12। ये जो टेबल है ये आपका मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है। जो नेक्स्ट इसके टेबल है वो एक करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, और 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अभी हम आगे के सेशन में बताएंगे यहाँ पे हम +2 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे -6 क्यों लिख रहे हैं। दिस वी विल कम इन द कमिंग, जब हम आगे और चलेंगे। अभी हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे ध्यान दे रहे हैं। नाउ -4 into 5, आंसर क्या है? -20, बिकॉज माइनस साइन इज देयर। ओके, नाउ हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -4, और -20 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 5। सो जब हम 20 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है? 4 5s are 20। ओके, नाउ अब आगे के जो टेबल्स हैं वी हैव टू कंप्लीट ऑन आवर ओन। 8 9s क्या हुआ? 72 प्लस का, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ हम 72 को कैसे लिख सकते हैं? 72 डिवाइडेड बाय -9, आंसर क्या आएगा? -8। 9 8s 72, तो 72 को जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं 8, और बिकॉज माइनस साइन इज देयर ना, तो वी आर गोइंग टू पुट माइनस साइन। ओके, नाउ और क्या कह सकते हैं? 72 डिवाइडेड बाय, अभी हमने क्या करा? 9 से करा, अब हम 8 से कर सकते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 8 -8, तो ये क्या हो गया? -9। 8 9s are 72, और बिकॉज -8 इज देयर, माइनस साइन इज देयर। नाउ 3 7s क्या है? 21। माइनस माइनस हमने कल आपको सिखाया था, आपने पहले वाले सेशन में लर्न करा था, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। सो ये दोनों माइनस है तो हमारा +21। अब हम कैसे लिख सकते हैं? 21 डिवाइडेड बाय -3 लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा? 3 7s are 21, तो -7, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय -3। और क्या लिख सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? यस, हमने एक बार -3 से डिवाइड कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? हम पूरी इक्वेशन खुद लिख सकते हैं। 21 डिवाइडेड बाय -7, 21 डिवाइडेड बाय -7 लिख सकते हैं। सो ये हमने क्या देखा कि जो डिवीजन है डेट इज
इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम जो यहाँ पे मल्टीपल में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं। ये ऊपर है तो अगर हम इसको ये भी कर सकते हैं, जैसे हम 12 डिवाइडेड बाय 6 लिखते हैं, ओके, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, यहाँ पे एक हम लिख कर दिखा रहे हैं 12/6, अपॉन मीन्स डिविजन, तो इन्वर्स हो गया ना, सो इसलिए वी से इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग डिविजन। इसमें कुछ हम प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखें और प्लीज ध्यान से आप सारे स्टेटमेंट पढ़ें, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हर स्टेटमेंट आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आपको गलत वर्ड पढ़ने को मिल सकता है। तो जो पढ़े उसको ध्यान से पढ़ें कि अगर कोई मिस्टेक है आप उसको खुद करेक्ट करें या यू कैन आस्क योर टीचर ऑल्सो। सो पहला जो हमारा है, व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, तो क्या होगा, वी डिवाइड देम एज अ होल नंबर। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था कि हम 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू -7 को, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम खाली 3 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमारे जो डिफरेंट रूल्स हैं उससे वी पुट द साइन। तो इसमें भी हम लोग जो डिवीजन करेंगे वी विल डिवाइड लाइक अ होल नंबर, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। तो क्या है, वी डिवाइड देम एज अ होल नंबर एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशंट। क्वोशंट मीन्स जो हम डिवाइड करके जो हमें आंसर मिल रहा है। तो इसमें अगर एक भी इंटीजर नेगेटिव है, ओके, और अब जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, इसको मैं एक लाइन में फिर से लिख कर दिखा रही हूँ, -6 डिवाइडेड बाय 3। तो हम पहले सिंपल देखेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आता है, 2। तो when a negative integer, when we divide a negative integer by a positive, तो this is a negative integer -6 and 3 is a positive integer। लेकिन because there is one minus sign तो हम क्वोशंट के आगे भी माइनस साइन लगाएंगे। तो 2 is the quotient and our final answer is -2। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल है, when we divide a positive integer by a negative integer, ओके, अब हमारा सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और जो हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो है नेगेटिव इंटीजर। फिर से वही है कि वी डिवाइड ऐसा होल नंबर, लेकिन अगेन वी विल पुट अ माइनस साइन, ओके। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाय -3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या हुआ, 2, but because one minus sign is there I will put a minus sign। this is almost similar like we are doing in multiplication। अगर एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, we always go with the negative sign, okay। next there one more thing to remember, when we divide a positive integer by a positive integer we divide them as a whole number and put a plus sign before the quotient। तो we thus get a, तो क्या हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, नहीं, we will, हम क्या कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ओके। सो देखिए इस टाइप से आपको बुक में मिस प्रिंटिंग मिल सकती है, तो आप अपना ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3, क्योंकि हमने लिखा है बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या आया, 2, ओके। सो इसमें अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्लियर हुआ, तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, +3 मल्टीप्लाइड बाय +7 +21, देयर इज नो थिंकिंग अबाउट एनी साइन, प्लस है प्लस ही रहेगा। लेकिन वेन एवर यू आर सीइंग माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब में आपको फोकस बना के रखना पड़ेगा विच साइन यू हैव टू पुट। नाउ
यू हैव टू ऑब्जर्व दिस टेबल। इसमें क्या है, -8 डिवाइडेड बाय -4, सो बोथ आर ऑफ माइनस साइन। तो जब दोनों हमारे इंटीजर्स माइनस साइन के हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, +2। यहाँ पे 2 लिखा, हम इसको एवरी टाइम आई एम टेलिंग, अगर नहीं साइन है आपको प्लस सोच कर रखना है। तो क्या कह रहे हैं हम, रिजल्ट इज एन इंटीजर, यस, क्योंकि हमारा साइन पर फर्क पड़ रहा है। नाउ अब हम इसमें देखें, अब हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं। अभी हम कह रहे थे -8 डिवाइडेड बाय -4, अब हम कह रहे हैं -4 डिवाइडेड बाय -8। तो हम क्या देखिए क्या आंसर आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8, दोनों माइनस हैं, तो जब दोनों माइनस के होते हैं क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। आंसर क्या आएगा, इसको हम श्योर अगर करेंगे तो 4 2 8, तो 1/2 प्लस का, तो कैन वी से दिस इज अ इंटीजर, नो, क्योंकि इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर्स विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0। जो डेसिमल में आते हैं वी डोंट काउंट देम एज एन इंटीजर, तो रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर। डू यू गेट दिस? अब हम ये कह रहे हैं -8 डिवाइडेड बाय 3, क्या हमें होल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 की टेबल में 8 नहीं आ रहा है। जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें डेसिमल में मिलेगा। कि हम अगर 8 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 6, यहाँ पे अगर हम एक रफ में अगर 8 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 6 7 8, 2 बच्चा डेसिमल लगा के 20, 3 6 18, तो हमारा ये कंटिन्यू चलेगा 2.666 कर विद अ नेगेटिव साइन। दो द नेगेटिव साइन इज देयर बट आवर आंसर इज कमिंग इन डेसिमल, सो इन्फेरेंस क्या हुआ कि दिस इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ओके, अब हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय -8, आंसर अगेन हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, लेकिन 3 डिवाइडेड बाय 8, ये तो हमारा जो आंसर जाएगा वो 0.0 कर करके जाएगा आंसर। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ इंटीजर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग इंटीजर्स, is it sure that the answer will be in integer? No, it will not be in a integer. So there are some properties जो अभी हमने करा उन्हीं को ही थोड़ा सा और समझते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था ना कि देयर वर सम प्रॉपर्टीज जो वर क्लोज ऑफ डिवीजन, मीन्स उसमें हमें जो इंटीजर्स कर रहे हैं तो इन आंसर में भी वी आर गेटिंग इंटीजर्स, बट डिवीजन में हर टाइम इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी विल गेट द इंटीजर। इंटीजर खाली प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं करता है, उसमें हमें होल नंबर्स पर भी ध्यान देना है, हमें डेसिमल्स नहीं लेने हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, तो इसी का ही रिवर्स हमने कह दिया कि अगर हम -8 डिवाइडेड बाय 4 तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 2, लेकिन अगर हम कहें 4 डिवाइडेड बाय 8 तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1/2। दो हमें दोनों में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव साइन, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो अनइक्वल का हम इस टाइप से भी साइन दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि हम इक्वल टू बनाते हैं और उसको क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं है, पॉइंट नहीं लगाते इसको आप। सो आई एम डूइंग राइटिंग इट अगेन, इज इक्वल टू और इसको क्रॉस। ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल टू, तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज 0। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी था, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, जैसे 7 × 0 इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे 4 डिवाइडेड बाय 0 0, या 0 डिवाइडेड बाय 4 0। ओके,
नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एनी नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नेगेटिव इंटीजर. सो लाइक वी आर डिवाइडिंग -8. -8 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1 से. क्लियर? सो हमारा आंसर क्या आएगा? -8. क्लियर? लेकिन बट व्हेन नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1 वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर. So this is very important. If we are dividing by 1, we are getting negative integer. लेकिन negative integer या आप अपने easy करने के लिए कह सकते हैं negative answer. लेकिन अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमें पॉजिटिव, क्योंकि हमने आपको सिखाया है ना -8 डिवाइडेड बाय -1, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं. ओके, और हमें क्या मिलता है? प्लस. सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय -1 क्या होगा? वी विल गेट अ पॉजिटिव इंटीजर इन द आंसर. ओके, सो बच्चों ये हमारा आज का सेशन यही फिनिश होता है. तो हमने जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी, द सेम प्रॉपर्टीज हम डिवीजन में पढ़ रहे हैं, बट इन मल्टीप्लिकेशन दोज प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल. जैसे हम वो उसका मल्टीप्लिकेशन का देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इट वाज गोइंग विद द इंटीजर्स थिंग, इट वाज कमिंग इन द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट. लेकिन डिवीजन में हमारा ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर विल कम इन इंटीजर्स. In the coming sessions we are going to learn something more about integers. तब तक के लिए have a good revision. Thank you.